तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, अ फोर्स F1 is equals to 36 plus minus 0.39 and other force F2 is equals to 21 plus minus 0.29. Find out the resultant force if forces are acting in the same direction and in the opposite direction. So हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। कब निकालना है? जब वो नंबर 1 सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, नंबर 2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो नंबर 1 के लिए जब आप लिखेंगे तो रिजल्टेंट एफ आर कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना होगा। तो हमारे पास दो मेजरमेंट्स है। मेजरमेंट से कैसे पता लग रहा है? प्लस माइनस साइन पूरे फिजिक्स में जहां पर भी आपको दिखाई दे, दैट मीन्स दैट टॉपिक इज ऑफ एरर, राइट? तो यहां पर 36 प्लस 21 आप एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे, देन प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2 आप एरर्स को ऐड करेंगे, एंड इन द लास्ट क्या आने वाला है? 36 प्लस 21, हाउ मच विल इट बी? इट विल बी 57 प्लस माइनस 0.5 डाइन। तो इस तरह से ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा इफ बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। फॉर सेकेंड सिचुएशन, द रिजल्टेंट फोर्स in case of both are acting in opposite direction, that means F1 minus F2। ऐसी कंडीशन में F1 यानी 36 माइनस 21 आप एब्सोल्यूट वैल्यू को तो सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, बट उनकी एरर्स हमेशा ऐड ही होगी। इसका मतलब कितना बचता है? 36 माइनस 21 इज 15 प्लस माइनस 0.5 डाइन, राइट? तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट फोर्सेस आ जाएंगे जो कि सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए दिखाई देंगे, और यही हमें हेल्प करता है एरर एंड मेजरमेंट में। एरर एंड मेजरमेंट में जो एरर का प्रोपगेशन आप देखते हो, इसी तरह की कैलकुलेशन में हमारे काम आएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको IIT JEE या नीट में पूछे जाते हैं हर साल। लेंथी क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगे, एरर्स के होते हैं कुछ कैलकुलेशंस आपको आगे जाकर थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि हाँ टाइम लग रहा है उनमें, बट कुछ कैलकुलेशंस इस तरह की भी होती है जैसे आपके सामने आई अभी, ये काफी सिंपल होती है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफी सारे आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट प्रोपगेशन देखना है हमें, प्रोडक्ट या जिसको आप मल्टीप्लिकेशन भी कहते हो, एंड डिवीजन। दोनों का लगभग जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक ही साथ देखा जा सकता था, मैंने फिर भी अलग अलग बताया आपको, वैसे ही हम प्रोडक्ट एंड डिवीजन को भी यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को भी देख सकते हैं। खैर मैं यहां पर आपको 1 बाय 1 ही लेकर चलूंगा। तो अगर हमें कहा गया कि प्रोडक्ट या डिवीजन के बारे में, प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात कीजिए, तो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के केस में एरर कैसे प्रोपगेट होती है, लेट्स सी दैट। यहां पर भी हम दो डाटाज ले लेते हैं, यानी दो मेजरमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी जिनको आप यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो लेट x is equals to x plus minus delta x and y is equals to y plus minus delta y। अगर इस तरह की मेरे पास दो मेजरमेंट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया गया है, एंड आई वांट देम टू मल्टीप्लाई, इमेजिन m मान लेते हैं जिसका रिजल्ट x इंटू वाई से आने वाला है, ठीक? तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू रखूं तो इट विल कम आउट x प्लस माइनस डेल्टा x, एंड y की वैल्यू रखी जाए तो y प्लस माइनस डेल्टा y। m की जगह पर आप स्मॉल m प्लस माइनस डेल्टा m ऐसा लिखेंगे। रीजन अगेन जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था कि जो रिजल्ट है वो तो एडिटिव फॉर्मेट में ही रहेगा, मेजरमेंट फॉर्मेट में ही रहेगा, उसमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकल कर आएगी एंड बाकी एरर वहां पर बताई जाएगी, ठीक? तो जो ब्रैकेट है अगर हम इसको ओपन करें, सो इट विल बी x इंटू वाई प्लस माइनस y डेल्टा x प्लस माइनस x
डेल्टा वाई एंड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। सिंपल, हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया, मल्टीप्लाई किया यहां पर, सो क्या मिला, m प्लस माइनस डेल्टा m, राइट। ऐसी वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है। क्या देखने के लिए मिलता है, तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो हमें कंपैरिजन पर मिलता है कि यहां पर जो m होगा दैट विल बी इक्वल्स टू x इंटू वाई। रीजन, जैसे लास्ट हमने किया था, प्लस माइनस वाले एक साथ कंपेयर किए जाएंगे और जिसके पास कोई साइन नहीं है या फिर सिंगल साइन है उनको एक साइड रखा जाएगा। तो स्मॉल m लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू x इंटू वाई, जबकि जो एरर वाला पार्ट है दैट विल बी डेल्टा m के साथ किसको लिखा जाएगा, x डेल्टा y या y डेल्टा x, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही अगर मैं लिखूं y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ये कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशन में यहां पर लिखा गया है। तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y प्लस डेल्टा x डेल्टा y, ये चीजें हैं हमारे पास। अब जो एरर वाला पार्ट होता है, इट इज एन एरर, राइट, इट इज नॉट अ मेजरमेंट, इट इज एन एरर। तो एरर बहुत ही छोटी होती है। अब अगर आप दो एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दें देन दैट विल बिकम इवन मोर स्मॉलर। तो यहां पर डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, स्मॉल मानते हुए हम इसको यहां से हटाएंगे और हमें एट लास्ट डेल्टा m अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे आप इसको, y डेल्टा x प्लस x डेल्टा y मानेंगे, राइट। ऑलरेडी ये एक रिजल्ट है बट ये कोई एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं। किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, इमेजिन अगर हम इसी में x इंटू वाई से या ये कहिए इस स्मॉल m से डिवाइड कर दें तब हमें यहां क्या मिलने वाला है। सो डेल्टा m बाय m विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी डेल्टा y डेल्टा x अपॉन m प्लस x डेल्टा y अपॉन m, राइट। ये हमारे पास जो चीजें हैं अगर हमें ऐसा लिखने के लिए मिला, अब जो m की वैल्यू है वो x इंटू वाई है, अगर हम यहां पर रख दें सो क्या होगा, ऑन द राइट हैंड साइड y डेल्टा x अपॉन x इंटू वाई प्लस x डेल्टा y अपॉन x इंटू वाई। ऐसी कंडीशन में अगर हम कैंसिल करें डाटा को तो क्या क्या बचा, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा x, लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा m बाय m इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ठीक, ये हमारे पास निकल कर आ जाता है फाइनल रिजल्ट। सो व्हेनेवर यू ऐड टू क्वांटिटीज तब उनकी एब्सोल्यूट एरर्स डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। व्हेनेवर यू सब्ट्रैक्ट द टू मेजरमेंट्स तब उनकी जो एरर्स हैं वो ऐड होती हैं। लेकिन whenever you multiply, whenever you take product of two measurements तब उनकी ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती हैं, राइट, रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में प्रोपगेशन रहेगा एरर का वो कुछ इस तरह का रहेगा। सो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में जब हम एरर्स को प्रोपगेट करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है कि उनकी जो रिलेटिव एरर्स हैं वो ऐड होकर जो मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी है यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी रिलेटिव एरर के बराबर बन जाती है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें और क्लैरिटी मिलेगी। इससे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, एक बार डिवीजन का भी यहीं पर टेक्निक देख लेते हैं कि किस तरह से डिवीजन में एरर प्रोपगेट करती है। सो इसी के साथ हम कंटिन्यू रखते हैं डिवीजन। सो डिवीजन वाली कंडीशन क्या रहनी चाहिए, डिवीजन वाली कंडीशन में भाई डिवीजन में हमें इमेजिन यही दोनों क्वांटिटीज कौन सी कि x इज इक्वल्स टू स्मॉल x प्लस माइनस डेल्टा x, y इज इक्वल्स टू स्मॉल y प्लस माइनस डेल्टा y, एंड अगर मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं तो इमेजिन समथिंग अदर, लाइक अगर मैं यहां पर
जैसे हमने पहले एक क्वांटिटी मान ली थी कि m इफ इट इज अ क्वांटिटी जो कि मल्टीप्लीकेशन है दो x एंड y क्वांटिटीज का, वैसा ही अगर मैं यहां पर n मान लेता हूं कि n डिफाइंड एज x अपॉन y। अगर मैंने कुछ इस तरह से माना तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x होगी डिवाइडेड बाय y की वैल्यू y प्लस माइनस डेल्टा y होगी। ऑब्वियस है यहां पर n एक डिवीजन है, एक टर्म है जो दो मेजरमेंट के मल्टीप्लीकेशन दो मेजरमेंट के डिवीजन से आ रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी n प्लस माइनस डेल्टा n होगा, एंड जिसको कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा y। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पर ना तो अभी n का पता लग रहा है और ना ही अभी डेल्टा n का पता लग रहा है। किस तरह से हम इन क्वांटिटीज को सॉल्व करते हैं या इसको सॉल्व करेंगे? तो वैसे तो एक डायरेक्ट तरीका होता है, अगर मैं फुल डिटेल में जाऊं जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको यहां पर, तब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑल्दो फुल डिटेल में जाने के लिए हमें एक मैथमेटिकल टूल का यूज करना पड़ेगा, एक टर्म का यूज करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो मैं आपको साइड में बता दूं इसके बारे में, आप इसको मैथ्स में पढ़ेंगे आगे जाकर। हम ऑल्दो फिजिक्स में इसका पहले ही यूज करना सीख जाते हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, तो आगे जब भी जरूरत पड़े आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकते हैं। क्या है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? तो इमेजिन अगर हमारे पास कहीं पर भी लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स रेस टू n, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स रेस टू n, तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगा इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर x 1 से काफी छोटा हुआ तब जो 1 प्लस एक्स की पावर n है वो 1 प्लस एन एक्स जैसा होगा। अब इसका यूज यहां पर कैसे करना है?